अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जो फैंसी चूल्हा होता है जिसे स्टोव कहते हैं, वो ख़राब हो गया तो उसे कैसे रिपेयर करें, उसकी मुकम्मल रिपेयरिंग मैं आपको बताऊँगा। आप मेरी वीडियो देख के उसे रिपेयर कर सकते हैं। वो चूल्हा अगर आप ऑन करते हैं उसका करंट ऑन नहीं हो रहा, गैस ऑन हो रहा है, ये प्रॉब्लम है अगर आपकी, तो इस वीडियो में आप उसे बहुत ईजीली हल कर सकते हैं। वो अक्सर चूहे उस चूल्हे के अंदर चले जाते हैं जिसे आप स्टोव कहते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर जाने की वजह से वो तार को डैमेज कर देते हैं, या अगर आप चूल्हे पर कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं तो वो उबलने के बाद उस चूल्हे के अंदर चली जाती है। वो वायर के ऊपर कार्बन जम जाने की वजह से भी चूल्हा आपका ऑन नहीं होता। बहुत इजी तरीके से आप मेरी वीडियो देख के उसे ओपन कर सकते हैं और उसकी फिटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फैंसी चूल्हे होते हैं ये आपकी ज़रूरत बन गई है और आइंदा आने वाले वक्त में यही चूल्हे आपके काम आएंगे। इसलिए आपको मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप मेरी वीडियो देख के अपने घर की रिपेयरिंग कर सकें। किसी भी एशिया की जो भी चीज़ आपकी ख़राब होगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और दोस्तों से शेयर ज़रूर करके जाना और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की आइंदा आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे। मैं आपको बैक कैमरा करके आपका जो स्टोव है, चूल्हा है, उसे सारा ओपन करके दिखाऊंगा और आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। ये देखें, ये वाला चूल्हा है, ये करंट नहीं दे रहा, गैस इसकी ऑन है। अचानक इसने करंट देना बंद कर दिया। अगर यही काम आप बाहर से करवाएंगे तो 1500 रुपया इसकी मजदूरी होती है। कोई सेंट्री वर्कर इसका 1000 रुपया मजदूरी लेता है, और उसके साथ इसका जो ऊपर इसके खर्चा आता है, जो भी एशिया इसके अंदर डालनी पड़ती है, वो 1000 से 1200 रुपये इसके अंदर इसकी वर्किंग होती है, वो लग जाता है। तकरीबन आपका 2500 से 3000 रुपया खर्चा इसमें आ जाता है। इसके अंदर होता कुछ नहीं है, सिर्फ एक किट होती है जो आप इंस्टेंट गीज़र के अंदर डालते हैं, वही इसके अंदर भी होती है। सिर्फ इसके अंदर जो किट है उसके जैक बने होते हैं, और जो स्टंट गीज़र की होती है वो वायर बाहर निकाली होती हैं। इतना फ़र्क है, और इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। अगर करंट छोड़ गया चूल्हा आपका तो आपके चूल्हे के अंदर कोई वायर ही होगी जो कट हुई होगी। आपने इस चूल्हे के नीचे जो सिलिकॉन लगाई होगी, आपने किसी भी छुरी के साथ उससे, जिस तरह मैं आपको कट करके दिखा रहा हूँ, उस सिलिकॉन को ऐसे आपने कट करना है। और जो पेचकस के साथ इसको कभी ओपन नहीं करना। जो चूल्हा होता है वह शीशे के साथ बना होता है, शीशे की ऊपर प्लेट लगी होती है। ये फैंसी प्लेट होती है, वो जल्द टूट जाती है। आपने इसी तरह सिलिकॉन को कट करना, कट करने के बाद आपका चूल्हा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जैसे जैसे मैं वर्किंग करता रहूँगा, मैं आपको साथ साथ बोल के दिखाता रहूँगा। ये देखिए, ऐसे आपने इसे ओपन कर देना है। और ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले सेल भी चेक कर देना। ये ना हो आपने सेल चेंज ना की हो, और सेल का मसला हो तो आप किसी वर्कर से अपने चूल्हे को रिपेयर करने के लिए बुला लें, क्योंकि इसमें बहुत सी मिस्टेक करते हैं। जो भी 2 नंबर कारीगर होता है वो आपसे पैसे गलत तरीके से हासिल कर लेता है, लेकिन इसके अंदर कोई मसला नहीं होता, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ये वाला सेल आपने चेक कर देना है। अगर सेल आपने चेंज किया हुआ है, फिर इस चूल्हे को आपने हाथ लगाना है, और किसी भी पेचकस टेस्टर के साथ आप इस सारे चूल्हे को मुकम्मल खोल सकते हैं। बहुत आसान तरीक़ाकार है। इसी तरह की मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मेरे चैनल में। जिस तरह की भी वीडियो आप देखना चाह रहे हैं आपको वीडियो मिलेगी, और बहुत ईज़िली आप उसकी वर्किंग कर सकते हैं। मैं आपको गाइडलाइन मुकम्मल देता हूँ। ये बटन ऊपर जो लगे होंगे, ये वैसे ही आप ऊपर को उठाएंगे तो वैसे ही आ जाएगा। इसे आपने किसी पेचकस को या किसी भी चीज़ के साथ इसको अटैच नहीं करना, या ऊपर निकालने की कोशिश नहीं करनी। ये हाथ के साथ ही आपका बटन जो है ऊपर आ जाएंगे। अगर आपके बटन ख़राब होंगे तो वो आप वैसे ही उतारें। और इसी तरह की शेप के बटन अगर हासिल करना चाह रहे हैं तो मार्केट से, किसी भी सेंट्री की दुकान से, गैस की दुकान से ये बटन दिखा के आप बटन हासिल कर सकते हैं। और आपने वैसे ही ऊपर रखना है तो ये बटन उसके लाक में इंटर हो जाएगा, जो इसका वाल होगा।
अच्छा, मैं वैसे ही आपको बटन जो है मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ आपके सामने ही। मैं आप जो इसकी वर्किंग मुकम्मल दिखाऊंगा। ये जो ऊपर बर्नर होते हैं वो बर्नर भी आप बहुत इजीली उसे उठा सकते हैं। एक एक करके वो बर्नर भी आपने साइड में रख देने हैं, क्योंकि शीशे पर अगर लग गया तो डैमेज होने का भी ख़तरा है। और ये उसके बाद जो ये नीचे वाले जो बर्नर हैं ये भी आपने वैसे ही उठा लेने हैं, ये बाहर आ जाएंगे। और ये उसके नीचे जो स्टील वाली प्लेट नज़र आ रही है आपको तीनों स्टोव पर, उस जगह पे ये तीन तीन पेज लगे होंगे। टोटल 9 पेज लगे होंगे इस चूल्हे के ऊपर। वो 9 पेज जब आप ओपन करेंगे तो ये शीशा जो है ये अलग हो जाएगा। ये देखिए, मैं साथ साथ मैं आपको बोल के बताता भी रहा हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। जैसे इंस्टेंट गीज़र की वर्किंग होती है उसी तरह ही इसकी वर्किंग है। फ़र्क सिर्फ इतना है, इसके अंदर गैस चलती है तो इंस्टेंट गीज़र के अंदर पानी चलता है। जैसे वो करंट आप हासिल करते हैं, जैसे उसकी किट है उसी तरह इसकी किट है। जैसे सब बर्नर उतारने के बाद ये मैं आपको पेज ओपन करके दिखाऊंगा। बहुत इजीली इसमें जो पेज हैं वो आप खोल सकते हैं। जो देखिए, बहुत इजीली आप चूल्हे को ओपन कर रहे हैं। बहुत बेईमान दुनिया है। आपसे हर बंदा किसी न किसी बहाने से पैसे हासिल करना चाहता है। वो मौजू कोई भी हो, किसी भी फील्ड का हो। काम आपका 5-10 रुपए का या 10-20 रुपए का होगा या 100 का होगा, लेकिन आपसे हज़ारों ले लिए जाते हैं। आपको किसी चीज़ का इल्म ही नहीं होता, क्योंकि आपकी मजबूरी होती है। घर में हर चीज़ की जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो अगर ख़राब हो जाती है तो आपकी मजबूरी बन जाती है उसे रिपेयर करवाना, क्योंकि उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होता। मिसाल के तौर पर, अगर आपके घर का यही चूल्हा ख़राब हो जाए तो आप खाने पकाने से बैठ जाएंगे, तो आपकी मजबूरी होगी इसे रिपेयर करवाना होगा। रिपेयर करवाने के लिए जितने भी पैसे बाहर से मांगे जाएंगे, 1000 रुपया और 1500 रुपये, जितने भी आपसे मांगे जाएंगे आप देकर उसे ठीक करवाएंगे। अगर इंस्टेंट गीज़र है उसका भी यही तरीकाकार है। वो ख़राब हो जाए तो गर्म पानी अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, बच्चे गर्म पानी को यूज़ करते हैं, मौसम क्योंकि चेंज होता रहता है, वहाँ पर भी आपकी मजबूरी होती है कि वो इंस्टेंट गीज़र को रिपेयर करवाना। तो जितने पैसे आपके लगते हैं वो भी आप पैसे देकर उसे रिपेयर करवाते हैं। लेकिन अगर मेरे चैनल पर प्रॉपर विज़िट करते हैं, मेरी वीडियो को प्रॉपर देखते हैं, तो एक पेचकस और प्लास के साथ जिस तरह की भी वर्किंग करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं। इतनी कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अगर आपको अपने घर में दिलचस्पी नहीं है तो मेरी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके किसी काम नहीं आएगी। टाइम ही आपका ज़ाया होगा, जो वक़्त है वो ज़ाया होगा। क्योंकि मेरी वीडियो तो जिसको घर में दिलचस्पी है वो वीडियो ही आपके काम आएगी। जो घर की रिपेयरिंग करना चाह रहा है, अच्छे तरीके से वर्किंग करवाना चाह रहा है, या अच्छे तरीके से अपने घर को संवारना चाह रहा है, घर के मुतल्लिक़ जिस तरह की भी कोई एशिया ज़रूरत की चीज़ है, जो भी मसला है, अगर उसको अपने घर में दिलचस्पी होगी तो फिर ही मेरी वीडियो देखेगा, वरना वैसे वीडियो किसी काम की नहीं है आपके।
वीडियो को थोड़ा सा मैं स्लो चला रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो एक दफ़ा ही मेरी वीडियो देख के आप ये जो वर्किंग है चूल्हे की वो एक दफ़ा ही वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाए, बार बार मेरी वीडियो देखने ना पड़े आपको, एक दफ़ा से ही आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। ऐसे जो पेच और बर्नल वगैरह सब ओपन करने के बाद आपने शीशा अलग करना, शीशा अलग हो जाएगा। शीशा अलग करने के बाद नीचे इसके कुछ भी नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए ना, इसको ओपन किया तो नीचे चूहा था इसके अंदर, उसने जो ये वायर आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो वायर हैं वो कट कर दी थी चूहे ने, और सेल से जो माइनस वाली तार है वो कट कर दी थी, सेल से डिस्कनेक्ट कर दिया था करंट को। और उसके बाद ये जो करंट बर्नर को दे रहा है वो उस जगह पे वायर हैं वो शार्ट कर दी थी, कट नहीं की थी, शार्ट कर दी थी। तो उसने टक लगा के वायर जो बॉडी के साथ टच हो गई तो वो करंट स्पार्क होता रहा, लेकिन बर्नर नहीं ऑन होता था। ये सामने देखें, करंट बाज़ दफ़ा आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। ये जो सामने आपके प्लेट नज़र आ रही है स्टील की, इसके नीचे वो किट है जो स्टंट गीज़र के अंदर होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, इसके अंदर जैक हैं वो उसके अंदर वायर बाहर निकली होती हैं, बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। और सेल वाली डब्बी वही सेल वाली डब्बी जो स्टंट गीज़र में लगाते हैं वो उसी तरह की इसके अंदर है। वो जो सेल उसके अंदर लगाते हैं वही सेल इसके अंदर लगे हुए हैं। जेट चेंज करना चाह रहे हैं तो ये सामने आपके जेट है, जेट को चेंज कर सकते हैं। अगर सिलेंडर में ऑन करना चाह रहे हैं ये जेट चेंज कर लें, 5 रुपये का जेट मिलेगा, वो चेंज करके ये लगा दें और इसे तार दें तो ये सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। सामने आपके नज़र आ रही है सब चीज़, जो भी है मसला ये आपके सामने नज़र आ रहा है। जिस जगह पे मैंने रेड टेप की हुई है इस जगह से चूहे ने कट कर दिया था सब वायर को, अलग नहीं किया था, अलग किया था इस जगह से। ये सेल वाली जगह से माइनस वाली तार को कट ही कर दिया था, अलग ही कर दिया था उसने। वो जो किस जगह से अंदर घुसा, किस जगह से अंदर इंटर हुआ ये कोई नहीं पता लगा, लेकिन इसके अंदर आया और तार जो है इसकी कट गई। बस इतना काम है और इसके अंदर कोई वर्किंग है ही नहीं। इतने काम का आपसे 2500 से 3000 रुपया ले लिया जाएगा। और क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है। जैसे आपने इसको ओपन किया था उसी तरह हम इसे फिर फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद आपको मैं लास्ट में दिखा देता हूँ, ऑन करके चूल्हा, ये ही चूल्हा ऑन हो जाएगा। इसके अंदर वायर ही है जो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। अगर वायर भी ठीक है, सारा मसला ठीक है आपका, फिर भी ऑन नहीं हो रहा तो फिर ये किट होती है वो जल जाती है या ख़राब हो जाती है। अगर करंट आपको मिल ही नहीं रहा तो फिर वो आपको 800 रुपये में बाहर बाज़ार से मिल जाएगी। वो वो लगाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, इसे निकाल लेना, उसे लगा देना। इसके वायर को चेंज करने के लिए, किट को चेंज करने के लिए कोई पेचकस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आप किट को बाहर निकालेंगे, ये स्टील वाली ऊपर प्लेट लगी हुई है, ऐसे साइड में करके बाहर निकालें और उसे लगा लें। और जैसे ओपन किया था उसी तरह मैं आपको फिटिंग करके दिखा रहा हूँ दोबारा। और इसे फिटिंग करने के बाद इसे वॉश करना है आपने। वॉश करने के लिए आपको सरफ चाहिए, जिससे आप कपड़े वॉश करते हैं, वो वाला सरफ आपने लगा देना है। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालने के बाद, कपड़ा थोड़ा सा गीला करने के बाद सरफ से इसके ऊपर लगाना है। अच्छे तरीके से लगाने के बाद, मलने के बाद ये जो ऑयली चूल्हा होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा और फिर उसी तरीके से ये वॉश हो के न्यू लगना शुरू हो जाएगा। और इसके नीचे फिर आपने सिलिकॉन, 50 रुपए की सिलिकॉन मिलेगी, ऐसी सिलिकॉन लगा देनी है जो इसके साइड वाले बॉर्डर होगा। सिलिकॉन लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी सिलिकॉन लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी। अगर चूल्हे का ज़्यादा कोई और मसला भी हो तो फिर आप बहुत इजीली उसे उतार सकते हैं। अगर सिलिकॉन के बगैर इसकी प्रॉपर फिटिंग हो रही है तो फिर ज़रूरत नहीं है आपको सिलिकॉन लगाने की। इसी तरह ही आपको मुकम्मल फिटिंग जैसे ओपन किया उसी तरह ही आपको रिपीट ही मैं फिटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा काम लगता है देखने में।
अगर आप अपने सैनिटरी फिटिंग का काम सीखना चाह रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं तो उसका प्रॉपर तरीकाकार जो है वो मेरे चैनल में वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ पर उसका विज़िट करें तो आपको इसके मुतल्लिक़ वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप अनस्टार्टेड गीज़र की कोई रिपेयरिंग करना चाह रहे हैं, किसी किस्म का भी कोई मसला है, तो उसके मुतल्लिक़ भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए हो गई है क्योंकि इसे ओपन करना और फिटिंग करना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और इसकी रिपेयरिंग टेप लगाना, ये 18 मिनट की तकरीबन वीडियो बन गई, लेकिन इसके अंदर वर्किंग जो है वो सिर्फ 2 मिनट का काम था। तो वीडियो को थोड़ी स्पीड में अगर कर देता तो आपको समझ नहीं आनी थी कि इसको ओपन कैसे किया, इसलिए वीडियो लंबी होगी थोड़ी सी। ये देखें ना, ये वाले जो बर्नल है और वो खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही बाहर आ जाते हैं। नीचे जो लास्ट वाली प्लेट है स्टील की, वो बस ओपन करनी है आपको पड़ेगी, जो 3 पेच लगे हैं वो आपको खोलने पड़ेंगे। बाकी बर्नल जो हैं वो तो जैसे मैं आपको रिमूव करके दिखा रहा था वैसे ही आपने रिमूव कर देने। ये बटन जैसे मैंने आपको पहले बताए थे वैसे ही आपने ऊपर को उठा देने, बाहर आ जाते हैं। इसके भी कोई पेच वगैरह नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ ये शीशा आपको साइड में करना पड़ता है। शीशा जब अलग कर देंगे तो इसका अंदर वाला सिस्टम जो है वो सामने आ जाता है आपके। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर किया करें। मेरी वीडियो का फ़ायदा उठाने के बाद आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि उस की वजह से ही आप मेरी वीडियो आइंदा आने वाली देख सकते हैं, वरना एक वीडियो देखने के बाद आपको फिर दोबारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ये देखें ना, उस चूल्हे को वॉश करने के बाद बिल्कुल खूबसूरत और न्यू चूल्हा लगने लग गया। तीनों की वर्किंग बहुत परफेक्ट तरीके से हुई। थैंक यू।